अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी विरसा म्यूज़ियम शक्करपड़ियाँ लोक विरसा से हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान की सकाफ़त, कल्चर, मुख्तलिफ़ ज़बानें और फिर ख़ास तौर पर वो जो हिस्ट्री है हमारे इस खित्ते की, बरसग़ीर पाक व हिंद की, वो सब कुछ आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ कैलाश कबीले जो हैं या फिर हमारी शुमाली रियासतें हैं, उनका कल्चर, हज़ारों साल की हिस्ट्री क्या है और हमारे पास कितना अहम विरसा है, वो सब चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ख्वाहिश के बावजूद इन इलाक़ों में नहीं जा सके, तो मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठकर या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठकर आप इस हिस्ट्री से आगाही हासिल कर सकते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको यही हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। इस म्यूज़ियम को जो ये लोक विरसा में है, यहाँ पे विरसा म्यूज़ियम के नाम से, तो इसका विज़िट आपको कैसे लगा? हम लोग आए रहीम यार ख़ान से। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं दूसरी मरतबा विज़िट कर रही हूँ और स्पेशली मैं लोक वर्सा इसका नाम करके आई हूँ कि मैं ज़रूर उधर जाऊँगी। पिछली मरतबा मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया था यहाँ पर और वो बहुत खुश, बच्चे भी बहुत देख के खुश हुए थे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी सब लोगों को कि ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को दिखाएँ ताकि बच्चे अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ हों। अल्लामा इकबाल कायदिज़्म को तो बच्चे जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी सकाफ़तें शो की गई हैं और बहुत अच्छी तरह शो की गई हैं, मोहनजोदड़ो जो कि किसी को नहीं पता अभी, तो बहुत अच्छी सकाफ़त इसकी पेश की गई है और लोगों का इसमें ज़रूर जाना चाहिए। मोहनजोदड़ो लाड़काना वाली साइड पे इस तरह से हमने किर्गिस्तान की देखी, इसके अलावा कैलाश और इसके अलावा बलूचिस्तान, पेशावर, इधर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की सकाफ़तें, ये तो हम आम तौर पे भी देखते रहते हैं, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा की, इस तरह से तमाम सकाफ़तें हमने देखी और मैं बहुत खुश हूँ। जो आने वाली नस्ल है वो इस कल्चर में और वो जो हमारे सूबों की सकाफ़त है, रवायात हैं, उसमें दिलचस्पी लेती है, इल्म से आगाही हासिल। मेरे अपने बच्चे तो, क्योंकि मैं खुद दादी नानी बन चुकी हूँ, माशाल्लाह मेरे 15 नवासियाँ पोते पोतियाँ हैं, तो उन सबको मैं बड़े बच्चों को लेके आई थी पिछले से पिछले साल। बहुत खुश हुए। यानी इसका मतलब है उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखना, तस्वीरें भी बनवाई और बहुत खुश हुए और दोबारा भी वो आना चाहते हैं लोक वर्सा। बड़ा तारीख़ी म्यूज़ियम है ये, और इसमें चारों सूबों के साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाली रियासतें, चाइना के बॉर्डर के करीब के खित्ते, तो कैसा लगा इसका विज़िट? बहुत अच्छा इम्तज़ाज है ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का, ख़ास तौर पर ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उनकी सकाफ़तों का हमें पता चलता है। एक बहुत ही जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, कभी कोशिश मेरी रही है, जा नहीं सका, कैलाश वैली जो है उसकी सकाफ़त आजकल मेरा ख़्याल है वहाँ मेला भी हो रहा है, कैलाश मेला, तो उनकी सकाफ़त भी यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद पुरानी तहज़ीबें जो है, महात्मा बुद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ों को एक जगह जमा किया गया है। बहुत ही एक अच्छी कलेक्शन है, तो बहुत अच्छी काविश है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े इन तहज़ीबों पर रिसर्च करने वाले सयाह सारे आके यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, यहाँ गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। एक अच्छी लोक विरसा जो है अच्छी जगह है, और यहाँ पे जितना वक्त गुजारा जाए वो महसूस नहीं होता, उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप क्या देखने आए, ख़ास तौर पे किसी ख़ास इलाके के या पूरा पाकिस्तान देखने आए? पूरा पाकिस्तान देखने के लिए हैं और हम अपने पाकिस्तान को जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कैसा है, जिन जिन इलाकों में हम जा नहीं सकते वो देखने के लिए आए हैं। और दरअसल हम ज़्यादातर रहने वाले हैं लाहौर के, ठीक है, अदरवाइज़ हमने दूसरे इलाके वगैरह नहीं देखे और ना एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादातर, और यही है कि चंद चंद चीज़ें देख के अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और देखने के लिए खूबसूरती अपने पाकिस्तान की, बस ये देखने के लिए हैं।
लाहौर से यहाँ पे आके आपको कैसा लगा ये इलाका पिंडी इस्लामाबाद का देख के और ये म्यूज़ियम है? बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, जब हम बरसग़ीर पाक व हिंद की हिस्ट्री की बात करते हैं और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदवार में जिस तरह मुख्तलिफ़ लोग आए, हमला आवर होते रहे, यहाँ पे जो कंधारा तहज़ीब है, इसके अलावा जो बैरूनी फ़ातहीन है उनका किरदार क्या रहा, ये सब आप तारीख़ के अवराक़ पे देख रहे हैं। मैं नाज़रीन आपको बताऊँ कि अगर तारीख़ी सरज़मीन और एशिया का दरवाज़ा पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान का अगर महल वक़ू हम देखें तो वो हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। दुनिया के नक्शे में इस खित्ते पर नज़र डालने से उन हीरोज़, फ़ातहीन और हमला आवरों की यादें ताज़ा हो जाती हैं जिन्होंने तारीख़ को एक रुख दिया। किसी को मकामी लोगों की पजीराई मिली और किसी को नहीं मिली, मगर ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा और गुज़रते वक्त के हक़ाइक़ हैं। नाज़रीन, गौतम बुद्ध एक बड़ा मजहबी और रूहानी रहनुमा जिसे बुद्धिज़्म का बानी भी कहा जाता है और टेक्सला शहर को उनका अहम मरकज़ माना जाता है, वो भी इस खित्ते में आया। सिकंदर आज़म और राजा पोरस अगर उनकी हम देखें मुहिम जोई और फिर सिकंदर आज़म ने जिस तरह राजा पोरस को मोंग के मैदान में शिकस्त दी, मोंग मौजूदा मंडी भावुद्दीन पंजाब के करीब है, वो भी तारीख़ी चीज़ है। मोहम्मद बिन कासिम की आमद जिन्होंने 712 में सिंध फतह किया और पंजाब में मौजूदा दौर के उकाड़ा तक रसूख हासिल किया, वो भी अहम फतूहात थी। महमूद गज़नवी एक ऐसा तुर्क नस्ल का अफ़गानी मुसलमान फ़ातेह जिसने हिंदुस्तान पर 1001 से लेकर 1025 के दरमियान 17 हमले किए और पंजाब के बहुत सारे इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया। अल बैरूनी को अगर हम देखें तो गज़नी के सुल्तान मोहम्मद के दरबार से ताल्लुक़ रखने वाले एशियाई दानिश्वर और साइंसदान जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में एक दहाई से ज़्यादा वक्त गुजारा और बहुत से इल्मी काम सर अंजाम दिए, जिनमें किताब अल हुदा 1030 भी शामिल है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अफ़गानी मुस्लिम फ़ातेह जिसने 1175 से लेकर 1192 के दरमियान हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा हमले किए और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाक़ों बशमूल पेशावर से गुजरात तक कब्ज़ा हासिल किया। मार्को पोलो एक ऐसा किरदार जिसने पूरी दुनिया की सियाहत की, इटली का सियाह जिसने 1288 में 1292 से 1293 के दरमियान हिंदुस्तान के साहिली इलाक़ों की सियाहत की और एक ख़ूबसूरत सफ़रनामा लिखा जिसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात दुनिया को मासूल हुई। इब्न बतूता मराकश का मुसलमान सियाह था जिसने 1333 से 1345 के दौरान हिंदुस्तान बशमूल मौजूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और अपने तासरात को सफ़रनामे की सूरत कलमबंद किया। अगर हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें तो वो उज़्बेकिस्तान का तुर्क मंगोल मुसलमान फ़ातेह जिसने 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, जब भी हम तारीख़ का ज़िक्र करेंगे तो हम जो है शेर शाह सूरी उन्हें कभी फरामोश नहीं करेंगे, क्योंकि अफ़गान नस्ल का हुक्मरान जिसने 1540 से 1545 के दौरान मुग़लों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की और जीटी रोड जिसे जर्नैली सड़क और जेलम के करीब अगर उनका शाहकार देखना हो तो वो रोहतास किला है जो शेर शाह सूरी ने बनवाया। इसी तरीके से नादर शाह,
احمد شاہ ابدالی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے بانی پاکستان، جنہوں نے حصول پاکستان کے لیے بر صغیر میں برطانوی راج کے خلاف قانونی جد و جہد کی اور بالآخر مسلمانوں کے لیے 1947 میں ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح یہ علاقہ جو ہے یہ بڑا تاریخ کا حامل ہے اور لوگ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں اس حوالے سے وہ بہت زیادہ اپنے خوبصورت تاثرات بیان کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، سنجیدہ قسم کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں جو اس ہسٹری کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ پہلی دفعہ ادھر آنا ہوا یا اس سے پہلے بھی وزٹ کیا؟ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں، اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ کو کسی نے ریکمینڈ کیا؟ آپ کو خیال آیا کہ جا کے اپنا یہ ورثہ دیکھیں، چاروں صوبے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر؟ بھائی ہم کراچی سے آئے ہیں اسلام آباد گھومنے کے لیے، تو اسلام آباد کی جو اہم جگہ ہیں ان کا چکر لگا رہے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ یہ جو ہماری اپنی ثقافت ہے، ہسٹری ہے، جو علاقوں کی روایات ہیں، وہ سب ادھر آپ کو میوزیم میں ملتی ہیں۔ تو آپ کے پاس کراچی میں بھی ایسا ہے؟ کراچی میں اس طرح کی چیزیں میوزیم میں ہے جو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن وہاں جو کراچی کا جو میوزیم ہے اس میں ہے کچھ ایک سیکشن اس طرح کا ہے جس میں زیادہ تر سندھ وغیرہ کی ثقافت دکھائی گئی ہے۔ خاص طور پہ جب اس میوزیم میں آپ آئے، آپ نے گھوم پھر کے دیکھا بھی ہوگا یا ابھی آپ نے دیکھنا شروع کیا، تو کون سی چیز یہاں پہ آپ کو کشش والے نظر آئے؟ ہم اس میوزیم میں آئے اور ہم نے ٹکٹ لے کے جب یہاں پہ انٹر ہوئے تو ہم اس میں جب یہاں پہ انٹر ہوئے تو دو مختلف طرح کے پہلو ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح پرانے لوگ ان کو آپس میں ان کا رہن سہن کیسا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا۔ اور دوسرا پہلو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کام کس طرح پر اطمینان طریقے سے کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس میں ایک یہ چیز نظر ہمیں آتی ہے کہ آج کے دور میں اور پرانے دور میں اگر ہم ایک لنک بنائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس دور کی جو ٹینشنز ہیں وہ زیادہ انکریز ہو گئی ہیں۔ تو ایک اطمینان پرانے دور کا نظر آتا ہے۔ دوسرا پھر ہر جو قبیلے کی جو روایات ہیں وہ اپنی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے جو ان کا جو رہن سہن ہے وہ اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ناظرین، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا ایک جو شوق ہے، لگن ہے، وہ آپ کو بہت دور دور سے لاتا ہے۔ اسلام آباد کے اس ورثہ میوزیم میں یہ سماج خان پشاور سے آیا اور یہاں پہ اس میوزیم کی سیر کر رہا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے سماج؟ بالکل الحمدللہ، بیوٹیفل جگہ ہے، بہت مزیدار جگہ ہے، بہت مزہ آ گیا۔ کیا مزہ ہے؟ بہت مزہ آیا، جو ہم نے پرانی کلچر کو دیکھا تو بہت مطمئن ہو گئے سر، اور بھی من کرتا ہے کہ سارا جو لیک ورشا ہے نا، سارا لیک ورشا کو دیکھ لوں، لیکن میں تھوڑا بیمار ہوں، اس کی وجہ سے تھوڑا چل نہیں سکتا، تو تک جاتا ہوں، تو اس لیے ویل چیئر پر بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ سارا لیک ورشا انشاءاللہ دیکھیں گے اور بار بار آئیں گے، بہت مزہ آیا اس میں۔ تو پشتو کا ہمیں چھوٹا موٹا گانا بھی تو سناؤ۔ پشتو میں تو گانا تھوڑا آتا ہے۔ لاڑ شپی ہورتا کمیز تور مالا راوڑا یو تازہ گل ندری سلور مالا راوڑا در پشتو۔ ناظرین، لاڑشا پیخا ورتا کمزتور مالا راوڑا تازہ گلونا در سلور مالا راوڑا، یعنی پشاور جاؤ اور میرے لیے وہ کالی قمیض، جس طرح یہ پنجاب میں کالا چولا، وہ لے کے آؤ، اور وہاں پہ چونکہ پھولوں کا شہر ہے پشاور، اور وہاں پہ جو ہے آپ میرے لیے پھول بھی لے کے آؤ۔ اور یہ میسیج ہے پٹھانوں کا، پشاور کا، خیبر پختونخوا کا، پورے پاکستان کا، کہ پیار کرو، محبت کرو اور ایک دوسرے کو قریب لاؤ۔ ناظرین، پنجاب کی ثقافت میں، پنجاب کی گائیکی میں تھیٹر کا بڑا اہم رول ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں اگر ہم دیکھیں اور اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں تو یہ 80 کی دہائی تک چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ تھیٹر کا بڑا رواج تھا۔ بالی جٹی اور
आलम लोहार उस वक्त के बड़े नामवर फ़नकार थे और ये थिएटर मुख्तलिफ़ इलाक़ों पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगाया जाता था। इनके मद्दे मुकाबिल इनायत हुसैन भट्टी का थिएटर, हमोकों का थिएटर, बड़ा नाम था इसका और ये हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और पंजाब के मकबूल तरीन थिएटर में आलम लोहार और बाली जट्टी का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। Ma'am, you see the museum, Yes. Virsa Museum. Yes. It's the big museum in the Islamabad. What do you say about It's beautiful. It's beautiful. I really like to see the culture and the history, the very advanced civilization. It's great to see the buildings. Yeah, very, very pleased to be here. Thank you for having me. Shukriya. Okay, which country you came? UK, UK. And which city? London. London. Yes. London is the very busy Very state. busy. Very busy. Yes. Very busy. There's so many museums in the London. Yes. Yes. Just like Natural History Museum is my favourite. I like the. हाँ नहीं, मैं इनको लेके आया था दिखाने के लिए। मैंने पहले देखा हुआ है लेकिन बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। सारे कल्चरल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सारे सूबों को दिखा रहे हैं और जगह बड़ी अच्छी है, तो नहीं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। तो खास तौर पे इन्होंने कोई दिलचस्पी ली कि कोई यहाँ पे चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और कश्मीर है, खास दिलचस्पी इनकी इनको सिंध की जो थी मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब वो बड़ी अच्छी लगी। फिर जो बुद्धा के म्यूज़ियम थे और स्कल्पचर जो थे इसके मुजस्मे, वो काफ़ी इंटरेस्ट लगा इनको। शी वॉज क्वाइट सरप्राइज़ कि यहाँ पे बुद्धा के म्यूज़ियम स्कल्पचर भी हैं और उसके मुजस्मे भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ली हैं। बाकी अभी देख रही हैं आगे पूरा। आपने विरसा म्यूज़ियम को देखा, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, चोलिस्तान, हिस्ट्री सारी आपको देखी। अपने से कई 100 साल पहले की हिस्ट्री देख के कैसा लगा? देखें, आजकल के दौर में जो है ना, हर बंदा अपने कल्चर से भी बहुत ज़्यादा दूर है। हिस्ट्री को तो आप बिल्कुल ही पीछे कर दें, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात होती है। हर किसी ने अपने कल्चर तक को छोड़ दिया है, तो हिस्ट्री की मालूमात बहुत कम लोगों के अंदर है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर हर चीज़ वो मौजूद है, हर हिस्ट्री मौजूद है, इवन के हर कल्चर मौजूद है, जिसके अंदर आप आके अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, आप उनको बाकायदा बाकी कल्चर्स भी शो करते हैं और आप हिस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हिस्ट्री के बारे में उनको नॉलेज भी दे सकते हैं कि बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हर चीज़ को इकट्ठा किया गया है। माशाल्लाह से ये है भी बहुत बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी एक चीज़ को भी इग्नोर किया होगा। हर चीज़ इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। अपने कल्चर को शो करिए, हर ज़बान को शो करिए, हर एक इलाके को शो कर रही है और हर चीज़, हर कल्चर के अंदर के जो हिस्से हैं उनको भी वो शो कर रही हैं कि हर कल्चर किस तरह से ख़ुद को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से उसके अंदर क्या चीज़ हैं, क्या उनके बर्तन इस्तेमाल होते हैं, क्या उनके लिबास होते हैं, वो किस तरह से उनकी बोलचाल। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर, वो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने यहाँ पे शो कर दिया है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर उन्होंने उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, बाकायदा चीज़ों के ऊपर उनके नाम भी मेंशन है। अगर किसी बलोच को पठान के बारे में नहीं पता या तो फिर किसी सिंधी के बारे में नहीं पता, वो यहाँ से पढ़ के उसके बारे में भी जान सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि जब मेला लगता है हर साल, चारों सूबों से आर्टिस्ट आते हैं, फ़नकार आते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि आप जैसी लड़कियां जो है ना, मुख्तलिफ़ सूबों के ड्रेसेस पहनती हैं, तो ये भी एक दूसरे को करीब लाने का, मैसेज देने का बेसिकली एक पैगाम है। देखिए, लिबास जो है बेसिकली वो आपकी यहाँ पे जो है एक मुस्लिम उसकी जो कंट्री है उसका लिबास कमीज़ शलवार है, लेकिन उसके अंदर जो कास्ट आते हैं और उसके अंदर जो कल्चर्स आते हैं, जो लैंग्वेजेस आते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल्चर से लोग जो ऐसा ऐसा दूर होते जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे लिबास हैं जो कि उसको अब तक ज़िंदा रखती है, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखती है। इस लिबास की वजह से जब हम आहंगी शो होती है कि हमने एक जैसा लिबास पहना है, हम पठानों ने अपनी वो पगड़ी बांध के और बलोच अपनी बलूची में आते हैं, तो ये एक दूसरे को देख के पैगाम होता है कि जी हम आपके शहर से, हम आपके ज़ुबान से। एक अच्छा सा मैसेज मैं पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे सिंधी, बलोच, पठान, उर्दू, हर तरह के लोग, हर लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर।
اور مائنورٹیز بھی ہیں یہاں پہ. کوئی بھی اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کون ہندو ہے, کون جو ہے وہ مسلم ہے, کیا ہے. سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن مل جل کے رہیں تاکہ اپنے کلچر کو زندہ رکھیں, اپنے کھانے, اپنے خوراک کے ساتھ, اپنے برتن اور اپنے لباس اور اپنے اخلاق کے ساتھ. ناظرین, لوک ورثہ میوزیم ایک ادارہ ہے جہاں پہ آ کے آپ پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ثقافت کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو, جنہوں نے حضرت علامہ اقبال کے تصور کو حقیقت میں بدلا. یہ خوبصورت آزاد وطن ہمیں لے کے دیا, ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا. آج ہم آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں. ہمارے پاس لوک ورثہ جیسے کئی خوبصورت مقامات ہیں. ہمارے پاس چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں 4 خوبصورت موسم ہیں. ہمارے پاس ہر قسم کا پھل ہے, ہمارے پاس ہر قسم کی آب و ہوا ہے. اب اس وطن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس وطن کو ہم نے ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے تمام صوبوں کے تمام لوگوں نے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ خوبصورت پاکستان بنا پائیں جو حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور ویژن کا پاکستان ہے, جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد اور کوشش کا پاکستان ہے. آئیے ناظرین, اسی عہد کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خوشحال بنائیں گے اور پاکستان کو آباد کریں گے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو لوک ورثہ میوزیم شکرپڑیا اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.